पिछले क्लास में आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 7B किए थे, अब 7C करेंगे। 7C का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है जिसको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। अब इसमें बताया है एक लाइन जो है ऊपर से नीचे इंटरसेक्ट किया, ठीक है बच्चे। अब सारे एंगल का नाम दिया हुआ है, पहले उससे पहले आप उसका मेजर लिख दीजिए, है आपका टी एल और ये है आपका एम। दो एल एम दो पैरेलल लाइन है, यानी एल पैरेलल एम दिया हुआ है एंड टी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बच्चे, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसमें आपको दिया हुआ है सारे का मेजरमेंट दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये नीचे में 3 है, ये 4 है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपका 5 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 7 है और ये 8 है। क्लियर है बच्चे। अब बोल रहा है एंगल ए, एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, मार्क एंगल। बच्चे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, यस इक्वल सर, टू एंगल वर्टिकल 5 अपोजिट। हो जाएगा, इक्वल टू यस एंगल सर। 7 हो जाएगा, यानी 128 20 डिग्री हो जाएगा। चारों का वैल्यू एक साथ निकाल दिए, चारों का वैल्यू एक साथ निकलेगा। यस सर। रीजन में लिखिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल कितना 3 इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और एंगल कौन सा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया बच्चे। यस सर। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल 1 का वैल्यू 120 डिग्री है, प्लस एंगल 2 वैसे ही रखिए 180 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू बच्चे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप यस लिखिएगा, सर। यहाँ पर लिखिएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 60 डिग्री। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो उसके लिए लिखिएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और फिर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। क्लियर है बच्चे, सारे एंगल का वैल्यू निकल गया, यस सर। समझ में आया। यस सर। बाकी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा है। सब गायब हो जाते हैं क्या, फोन आ गया था सर। फोन आ गया था, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। यस सर, आप बता रहे थे कि 60 डिग्री हमारा आंसर सही है, वो चेक करने का। हाँ, मतलब कि ये वर्टिकल आपको देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ, फिगर में बोल रहा है ये एंगल दिया हुआ है 180 डिग्री बच्चे। जब आपको देख रहे हैं ये 120 दिया हुआ है, तो ये उसके अपोजिट में वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। अब ये एंगल जो होता है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, और जो ये एंगल है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल के बराबर है। इस तरह से जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उससे सारा एंगल जो होता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इस सारे का वैल्यू 120 हो जाता है। अब ये एंगल निकालने के लिए क्या किए, यहाँ पर लीनियर पेयर लिए। क्लियर है बच्चे, लीनियर पेयर लेके एंगल 2 का वैल्यू निकालिए। एंगल 2 जो होगा
एंगल 4 के वर्टिकल अपोजिट होगा, एंगल 4 एंगल 6 का अल्टरनेट इंटीरियर होगा, और एंगल 6 एंगल 8 के वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए। क्लियर है बच्चे? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एल और एम पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रहा एल और ये रहा एम, दोनों पैरेलल हो गया। अब एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दिया फिर से, ठीक है। इंटरसेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे बच्चे, इसमें सबका नाम लिखा हुआ फिर से, ये एल है, ये एम है और ये टी है। तो इसे दिया हुआ आपका एंगल 7, सबका नाम दिया हुआ बच्चे, नाम दिया हुआ देखिए, ये एंगल जो है आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। क्लियर है? यस सर। अब देखिए इसमें दिया हुआ गिवन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, गिवन में दिया हुआ है एल पैरेलल एम, ठीक है, एंड टी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांस TRANS वर्सल लाइन, ठीक है बच्चे, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब एंगल ए भी दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू दिया हुआ आपको कितना, एंगल 7 इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1 नहीं 80 डिग्री दिया हुआ, 80 डिग्री दिया हुआ, ठीक है बच्चे। 7 ये है बच्चे, समझ में आ रहा है? 7 यस हमारा सर। ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 80 80 डिग्री, डिग्री। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब बाकी बोल रहा है रिमेनिंग जो पार्ट है वो बनाने के लिए क्या मिल जाएगा, बन जाएगा यस सर, आपको? 7 इज टू 5 हो जाएगा। हाँ तो लिखेंगे एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू कितना, 80 डिग्री, वर्टिकल रीजन अपोजिट एंगल ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखेंगे, ठीक है बच्चे। यस सर। फिर लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 80 डिग्री, रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट लिखेंगे। इंटीरियर एंगल। अब देखिए एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल एंगल 1। 1 इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है बच्चे, क्यों, रीजन में वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट अपोजिट एंगल, एंगल। ठीक है। अब बच्चे इसमें देखिए जरा, यहाँ पर नाउ लिखेंगे एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में लीनियर पेयर। क्लियर है? यस सर। अब देखिए बच्चे, एंगल 7 का वैल्यू दिया हुआ 80 डिग्री प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। अब एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 80 डिग्री। एंगल 8 इक्वल टू 100 डिग्री हो 100 जाएगा। डिग्री। यस सर। ठीक, अब देखिए इधर इस साइड आप आइएगा, यहाँ पर आपको नजर आएगा एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 100 डिग्री, रीजन में वर्टिकल अपोजिट एंगल हो वर्टिकल जाएगा। अपोजिट एंगल। एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 4। इक्वल टू 100 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चे। यस सर। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंगल हो 2। जाएगा 100 डिग्री, ये भी होगा बच्चे आपका, समझ में आ रहा है? यस सर। ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। इस तरह से सारा मेजरमेंट हमारा निकल जाता है। आंसर मैच कर रहा है? यस सर। नेक्स्ट करें बच्चे? यस सर। शिवांशी समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ये सब तो आप लोग आसानी से बनाए हुए हैं। यस सर, बन गया है। यस सर, बना लिए। अब देखिए बच्चे, अभी पीछे में जो क्वेश्चन था कुछ इस तरह का डायग्राम जो है, यही डायग्राम है ना नीचे पीछे, है ना? यस सर। अब उस डायग्राम का बेनिफिट उठा के देखते हैं, कहीं उठ जाए तो अच्छा रहेगा। उठ गया ना बेनिफिट? यस सर। बस यहाँ पर क्या करेंगे, टी कर देंगे, यही किए ना। अब देखिए यहाँ पर आपके पास गिवन में क्या क्या दिया हो बच्चे,
गिवन में सेम चीज दिया हुआ आपका, गिवन में दिया हुआ आपका L पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बच्चे। अब इसमें आपको दिया हुआ है एंगल 1:2 एंगल 2 इक्वल टू दिया हुआ है 2:3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में क्या क्या करेंगे बच्चे, इसमें सॉल्व करते समय लेट दी रेशियो वी एक्स, ठीक है। एंगल 1:2 एंगल 2 इक्वल टू 2x S2 3x हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी फिगर करेंगे, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर जो है, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे ये 2x है प्लस 3x है इक्वल टू 180 डिग्री है। अब 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू 36 डिग्री होता है क्या बच्चे? मालिका, यस सर। अब एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू कितना 3x इक्वल टू कितना 3 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू कितना होता है 108 डिग्री। ये हो गया। यस। क्या बाकी एंगल फाइंड दी मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क एंगल। तो बच्चे एंगल 1 जो हमारे पास लिए हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा क्या 72 डिग्री। आंसर नहीं मैच कर रहा है बच्चे, आंसर चेक कीजिए। ओके सर। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 जो हमारा होगा 72 डिग्री। रीजन में लिखेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आंसर मैच कर रहा है रश्मि। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 72 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट में आप लिखिएगा इसको कुछ इस तरह से, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 108 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 108 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। फिर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या आंसर मिला बच्चे? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट करें बच्चे। यस सर। जहां दिक्कत हो एक बार वीडियो जरूर देखिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब की बार यूज नहीं हुआ कोई नहीं, नेक्स्ट चीज हम लोग कॉपी करते रहते हैं यहाँ से, जो कि हमारे पास ऊपर में था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा बच्चे। 4 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ उसी तरह का है, बस क्या है कि इसमें लाइन कुछ अलग अलग ढंग से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ देखिए इस तरह से दिया हुआ है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ बच्चे, यहाँ पर ये जो है T और ये L है, ये M है। इसमें जो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ ये एंगल 2x प्लस 10 डिग्री, ठीक है बच्चे। इसमें दिया हुआ L पैरेलल M एंड T इज
ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, यही है बच्चे। यस सर। अब यहाँ पर लिखिएगा, सॉल्यूशन में लिखिएगा एंगल जो है, इसका नाम तो लिख नहीं सकते हैं तो आप नाम पूछने मत लिखिएगा, ये लिखिएगा 3x माइनस 20 इक्वल टू 2x प्लस 30 10 डिग्री। रीजन में लिखिएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बच्चे। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये 3x ऐसे ही रहेगा, वेरिएबल्स को इस साइड ले आते हैं और जो कांस्टेंट है उसको इस साइड ले आए। अब ये हो जाता है आपका x इक्वल टू 30 हो जाता है। अब निकालना क्या है बच्चे, इसमें द वैल्यू ऑफ x विल बी द लाइन L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। x का वैल्यू निकालना था बस, और कुछ करना नहीं है। क्या यही आंसर है? देखिए तो यस सर। हो गया। हमें लगा कुछ और भी कहेगा, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा निकल गया क्वेश्चन। समझ में आ गया बालिकाएं? यस सर। शिवांशी, शिवांशी, लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। रीजन क्या है? नेटवर्क प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ उसी तरह का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिए। अब देखिए एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ किए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एंगल का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 3x प्लस 5 डिग्री। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर 4x डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, इसमें दिया हुआ रीजन क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ L पैरेलल M एंड ये L है, ये M है, ये T है, एंड T इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बच्चे। और इसमें बोल रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 5 प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चे। समझ में आ रहा है? यस सर। ये 7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, 7x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री, 7x इक्वल टू 175 डिग्री। इसको इससे कट कीजिए, x इक्वल टू 25 डिग्री आता है। क्या ये आंसर है? यस सर। मैच कर गया। यस सर। शिवांशी, कभी कभी तो हमको डाउट होता है कि शिवांशी को पढ़ने का मन नहीं होता होगा ना, तो ये डाउट क्लास के नेटवर्क प्रॉब्लम के बहाना से चली जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखें बच्चे। यस सर। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एक लाइन इसे खींचा हुआ है, ठीक, और दूसरा लाइन यहाँ से ऐसे खींचा हुआ है। फिर इसी के पैरेलल, ऊपर वाले के पैरेलल में, 1 मिनट रुक जाइएगा, अब इसके पैरेलल में एक लाइन और खींचा हुआ है जो कि कुछ इस तरह से गया हुआ है, इसके पैरेलल में हो गया। अब इसके पैरेलल में एक लाइन खींचा हुआ है यहाँ से कुछ यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसमें दिया हुआ है ये हमारा जो एंगल है, हाँ सर
क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आप बिल्कुल लिख यस देंगे। सर। आपके पास नहीं है बुक? सर बुक है लेकिन बाहर रखा है, हमको लाना पड़ेगा। हाँ ठीक। काम चोरी तो आपसे कोई सीखे। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। अब ए है हमारे पास, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। क्लियर है? एंड बी सी पैरेलल किसका है? बी सी पैरेलल ई डी है। क्लियर है? फाइंड यस सर। द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चे? ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्या बच्चे, देखिए बच्चे, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब हम इस एंगल को एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ, एक्सटेंड किए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये 75 डिग्री हो जाएगा। यस सर। तो लिखेंगे, इसका नाम कुछ रख दीजिए, इसका नाम पी रख देते हैं। ठीक है? लिखिएगा आफ्टर एक्सटेंडिंग, आफ्टर एक्सटेंडिंग लाइन सी डी अप टू पी। ठीक है? कौन सा एंगल? एंगल का कुछ नाम होगा ना, तो एंगल का नाम हो जाएगा एंगल पी सी पी इक्वल टू एंगल ई डी सी। कोरेस्पोंडेंट एंगल। यस सर। डबल आर ई डबल एस आई एन जी, कोरेस पी ओ एन डी आई, कोरेस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा बच्चे। यानी एंगल जो होगा, अब ये 70 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 75 डिग्री, यही लिख दीजिए। अब लिखिएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल कौन सा, पी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा क्या, सम ऑफ इंटेरियर एंगल। ठीक है बच्चे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, इसका वैल्यू x है और इसका 75 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल टू आपके पास कितना आता है, 105 डिग्री। हेंस x इक्वल टू 105 डिग्री है क्या? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ फिगर फिर उसी तरह जिग जैग टाइप का दिया हुआ है। आपका एक क्वेश्चन, एक फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ यूं गया है। ठीक? अब एक जो है कुछ यहाँ से गया है, एक कुछ यहाँ से आया है। ठीक? अब क्या करें? अब बोल रहा है यहाँ से एक लाइन गया है, कहाँ से कहाँ तक, एक लाइन यहाँ से गया है यहाँ तक, और एक लाइन यहाँ से गया है यहाँ तक। क्या इसी तरह का फिगर है बालिका? यस सर। अब इसमें देखिए कितना है, 70 डिग्री है। इसमें कितना है, 130 डिग्री है। ठीक है? बीच का एंगल x डिग्री है। ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा बच्चे एक बात बताइए, ये लाइन
ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका नाम तो है कुछ, नाम क्या दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा, इसमें लिखिएगा ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, हैंस क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, हो जाएगा बच्चे। यस सर। अब लिखिएगा एंगल कौन सा, ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री, तो वो 50 एंगल डिग्री। ई ओ, ई सी ना, ई यस सर, सी, ECD। ई सी डी प्लस एंगल सी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, corresponding एंगल लिखेंगे बच्चे, नहीं यस सर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिखेंगे ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब बच्चे इसमें जरा देखिए, इसका वैल्यू आपके पास नहीं दिया हो, एंगल ई सी डी इक्वल प्लस एंगल, इसका वैल्यू 180 डिग्री दिया हुआ, कितना, 130 डिग्री। हाँ, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई यस सर। सी डी जो होगा वो हमारे पास 50 180 डिग्री। 50 डिग्री डिग्री। माइनस 30 डिग्री, एंगल ई सी डी इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा है। यस सर। अब देखिए ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के बराबर होगा। अब लिखिएगा पैरेलल किसका, सी डी, CD। ठीक है। हेंस एंगल कौन सा, एंगल कौन सा, ए बी सी इक्वल टू एंगल कौन सा होगा, बी सी D। बी सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको यस सर। एंगल ए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल डी सी ई प्लस एंगल कौन सा, ई सी डी लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस Yes, ये sir. एंगल लिख सकते हैं ना। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास इसका वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू ये जो है x डिग्री हो गया, अब प्लस ये जो आपके पास आया है वो कितना आया था, 50 डिग्री आया था, यहाँ 50 पुट कीजिए। अब x इक्वल टू कितना, 70 डिग्री One- माइनस 50 120। डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री, यस सर, आ गया आंसर, x इक्वल्स टू 20 डिग्री। था ना, आसान था ना बच्चे। हाँ सर, सभी ऐसा। एक क्वेश्चन तो और कर ही सकते हैं हम लोग। यस सर। चलिए, यस सर। जहां दिक्कत लगे वीडियो देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, हम इसलिए टाइमली वीडियो आपको भेज दिया करते हैं। सर आप बार बार 6D लिख ले रहे हैं। वो कॉपी पेस्ट हो रहा है बच्चे, इसलिए लिखाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक फिगर दिया हुआ है, कुछ इस तरह से लाइन खींचा हुआ है, यूं लाइन खींचा हुआ है, ठीक, एक यहाँ से लाइन खींचा हुआ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ में से एक लाइन यहाँ से खींचे कुछ इस तरह से, फिर यहाँ से एक लाइन, रुक जाइए गड़बड़ हो गया, से उठाइए, यहाँ से उठाइए, एक लाइन यहाँ खींचिए, ठीक, फिर एक लाइन यहाँ से फिर उठाइए, एक लाइन यहाँ खींचिए, ऐसा ही फिगर ये आपका यस सर। दिया हुआ है 75 डिग्री। इसका नाम पहले लिखिए, ए ई बी, इसका नाम सी डी, ये होता है एफ और ये होता है जी, ये 125 डिग्री होता है बच्चे, ठीक है। और ये y डिग्री होता है, ये x डिग्री होता है, क्लियर है। और यहाँ पर ये है z डिग्री,
ठीक है, सारे का वैल्यू निकालना है। गिवन में दिया हुआ आपके पास सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन इसके पैरेलल में है। करेंगे क्या बच्चे, करने के लिए क्या करेंगे, एंगल ये जो था एंगल y इक्वल टू एंगल कितना, 75 डिग्री होगा, यस सर। 75 डिग्री। अब इसको ऐसे नहीं लिखना है तो एक काम कीजिए, आपको लिखने का मन है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल ई एफ जी इक्वल टू 75 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया बच्चे, यस सर। ये y का वैल्यू आ गया, हेंस एंगल y इक्वल टू 75 डिग्री हो गया। चलिए अब बच्चे ये बताइए हमको, एंगल ए ई जी इक्वल टू, ठीक है, एंगल ई जी डी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा ना, यस सर। अब इसका एंगल ए जी ई का नाम लिखेगा एंगल ए ई एफ प्लस एंगल कितना, एफ ई जी इक्वल टू एंगल ई जी डी, ये लिख सकते हैं। ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलाए ये एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अब ये 75 डिग्री है, अब प्लस ये कितना है जेड डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री 125 डिग्री, हेंस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 125 डिग्री माइनस 75 डिग्री, जेड इक्वल टू 50 डिग्री है क्या, देखिए तो। यस सर। यस सर, मेरा भी यही है। अब देखते हैं बच्चे, आपके पास ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, बचा क्या x ना, तो लिखिएगा यस सर। यहाँ पर लिखिएगा आप कितना, यहाँ पर लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर होगा बच्चे। यस सर। x प्लस वाई का वैल्यू 75 डिग्री होगा इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल टू कितना 105 डिग्री। देखिए तो आंसर बच्चे, यस सर, यही आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चे, ओके सर। नेक्स्ट डे फिर देखेंगे हम लोग।